आप सभी बच्चों का क्लास में पुनः स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति इसके उदाहरण नंबर 11 पर बात कर रहे हैं। और बच्चों इसको पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 1.3 तक करा दिया था। बच्चों आप लोगों को त्रैमासिक परीक्षा में अध्याय 1 और अध्याय 2 तक आना है। माने 27 नंबर का आपको आना है ब्रिज कोर्स में से और 48 नंबर का आना है वो अध्याय 1 और 2 में से। अभी समझिए, तो ये अध्याय अपने आप में बहुत सरल हो जाते हैं। पहले अध्याय में से 23 का आता है और दूसरे अध्याय में से 25 नंबर का है। तो इस अध्याय में से 25 नंबर का आना है, तो सारे के सारे प्रश्न आपको आ सकते हैं एक प्रकार से। तो ये आपको जांच करना है कि 7 करने 5, 7 बटे करने 5, करने 2 धन 21 और पाई ऋण 2 अपरिमेय संख्या है या नहीं है। वैसे तो बच्चों समरक नियम बोलता है कि अगर एक परिमेय के साथ एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या उनका भाग करें तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये समरक नियम कहता है। वो अपरिमेय परिमेय के लिए अपरिमेय परिमेय के साथ ऑपरेट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों की, क्योंकि हमें इनमें जांच करना है तो हमें यहाँ पर याद होना चाहिए करने 5, करने 2 और पाई के मान हमें पता होना चाहिए। अब करने 5 का मान जैसे होता है 2.326 236 हम यहाँ लिखेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, पहले लिखना है कि करने 5 बराबर होता है 2.236 डॉट डॉट डॉट। याद रखना है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये आपने मान कहाँ से आए, ये आपने करने 5 का मान 8वीं क्लास में निकालना सीखा। 8वीं क्लास में हमने करने 5 का मान, करने 2 का मान, करने 3 का मान भाग विधि से वर्गमूल निकालते ना, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने वाली विधि ने सीखा है। तो करने 5 बराबर 3 अंकों तक इसका मान 2.236 डॉट 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 होता है। ना इस पर बार लगेगा और ना ये समाप्त होगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। इसका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है। इसी प्रकार करने 2 का मान होता है, करने 2 बराबर होता है 1.1 1.4142 4142 डॉट डॉट डॉट। 414 भी याद कर लो अकेले। ये होता है करने 2 का मान। और पाई का मान जैसे कि आपको पता ही है, वो आर्यभट्ट या अन्य सबके द्वारा दिया गया 4 अंकों तक अपन को याद है 3.1415 डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों ये जो 3 मान मैंने लिखे हैं ये आपको याद करना पड़ेंगे, नहीं तो परीक्षा में निकालना पड़ेंगे। निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए अपन इसको याद करके जाएंगे कि हम जानते हैं करने 5 बराबर लगभग होता है 2.236 डॉट डॉट डॉट। करने 2 बराबर होता है 1.4142 डॉट डॉट डॉट। पाई का मान होता है 3.1415 डॉट डॉट डॉट। अब ये तीनों अशांत अनावर्ती दशमलव है, अशांत अनावर्ती। अब अगर हम इनको निकालें, इनका मान भी अशांत अनावर्ती आए तो अपन कह देंगे कि यह अपरिमेय है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 7 करने 5 का मान निकालेंगे तो लिखेंगे 7 गुणित करने 5 का मान लिख दो 2.236 डॉट डॉट डॉट। अब इनका गुणा कर लो तो 6 7 42 की 2 यहाँ से लाइन 4, 7 3 21 और 4 25 की 5 यहाँ से लाइन 2, 7 दूनी 14 और 2 16 की 6 यहाँ से लाइन 1, 7 दूनी 14 और 1 15.652 डॉट 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 लगा दो डॉट डॉट डॉट। तो ये भी कैसा है, अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती है क्योंकि ये भी तो कभी खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार ये अपरिमेय आ गई। अब दूसरे का निकालते हैं, 7 बटे करने 5 का मान निकालते हैं। तो हम यहाँ पर करने 5 का मान लेकर के भाग तो दे नहीं सकते इसमें, क्योंकि करने 5 का मान अशांत अनावर्ती है, टेबल कैसे पढ़ोगे। तो इसको अपन पहले परिमेयकरण कर लेते हैं, करने 5 बटे करने 5 से गुणा कर देते हैं। ऐसा करने से हमें ऊपर मिलेगा 7 करने 5 और करने 5 का करने 5 में गुणा होगा तो करने 25, तो उसको 5 लिखेंगे। अब आप यहाँ पर मान लिख दो, 7 करने 5 का मान कितना आया, ये लिखा 15.652
डॉट डॉट डॉट, इसमें आप 5 से भाग दे दो तो 5 3 15, 5 एकम 5 1, 5 3 15, 5 शून्य शून्य डॉट डॉट डॉट। तो ये भी आपका आसान तनावर्ती निकलेगा। अब आप निकालते हैं पाई माइनस 2 का मान, करणी 2 धन 21 का मान। तो करणी 2 धन 21, तो करणी 2 का मान 1.4142 डॉट 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 और धन इसमें 21 जोड़ दो आप। 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, तो 22.4142 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी आसान तनावर्ती है। एवं अब निकालो आप पाई माइनस 2 का मान। तो पाई का मान 3.1415 और माइनस डॉट 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 लगाना भूलना नहीं, -2। तो 3 में से 2 घटेगा तो 1.1415 डॉट 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 आएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जिन जिन के अपन ने दशमलव निरूपण निकाले चारों संख्या के आसान तनावर्ती हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि प्रत्येक संख्या का दशमलव निरूपण कैसा है, बताओ बच्चों कैसा है, अशांत अनावर्ती है। इसी को अपन लिखते हैं अनावसानी अनावर्ती। अशांत अनावर्ती है, अतः ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं। तो बच्चों आपको ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा। अकेले इतने से काम थोड़ी चलेगा कि आपने कह दिया नहीं है, ऐसा थोड़ी चलेगा। आपको थोड़ा सा उसका क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा। तो ये भी आसान तनावर्ती, आसान तनावर्ती, आसान तनावर्ती, आसान तनावर्ती। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण ही आसान तनावर्ती होता। आइए बच्चों, अब हम उदाहरण नंबर 12 पर बात करते हैं। उदाहरण भी आपको पूरे सीखना है और प्रश्नावली के भी करना। अगला लिखा है 2 करणी 2 धन 5 करणी 3 और करणी 3 माइनस 3 करणी 3 को जोड़िए। इनको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे बच्चों, सॉल्व करते हैं। तो 2 धन करणी 2 धन 5 करणी 3 एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस लगा देते हैं, और करणी 2 ऋण 3 करणी 3 अलग ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब बच्चों इनको जोड़ने का नियम है कि समान करणीय वाली संख्या ही जुड़ती हैं या घटती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें करणी के अंदर समान संख्या हो, केवल वही जुड़ेंगी, वही घटेंगी, बाकी की नहीं घटेंगी, जुड़ेंगी एक दूसरे से। तो यहाँ पर करणी दो वाली ये आप एक साथ कर लो तो आ जाएगा 2 करणी 2 धन करणी 2। इनको मैंने एक साथ कर लिया क्योंकि दोनों की करणी समान है। और यहाँ पर मैंने इन दोनों को कर लिया 5 करणी 3 ऋण 3 करणी 3, क्योंकि दोनों के साथ करणी 3 है। तो ये सजातीय संख्याएं कहलाएंगी जोड़ने के लिए। अब आप इनको जोड़ दो तो 2 करणी 2 धन करणी 2 तो मिलाकर हो जाएगा 3 करणी 2। करणी 2 को आप ऐसे देखो जैसे x लिखा है, जैसे आपसे पूछा जाए 2x धन x बराबर 3x। तो करणी के अंदर की संख्या को नहीं जोड़ना, उसको कुछ नहीं करना है, करणी के साथ जो गुणांक संख्या उसको जोड़ देना है। ऐसे यहाँ पर है 5 करणी 3 में से 3 करणी 3 घटाओ, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2, तो यहाँ पर बचेगा 2 करणी 3। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो यदि हम 2 करणी 2 धन 5 करणी 3 और करणी 2 ऋण 3 करणी 3 को जोड़ते हैं, उत्तर आएगा 3 करणी 2 धन 2 करणी 3। आता है, सभी को समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 13 और उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 13 में आपको लिखा है 6 करणी 5 को 2 करणी 5 से गुणा कीजिए। अभी हमने जोड़ा था, अब हमें गुणा करना है और वहां पर भाग करना है। 8 करणी 15 को 2 करणी 3 से भाग दीजिए। तो इसका हाल देखें, जैसे मुझे 6 गुणा करना है तो हम लिखेंगे 6 करणी 5 गुणित 2 करणी 5। अब यहाँ पर गुणा का नियम क्या है, गुणा का नियम है बच्चों
कि परिमेय का परिमेय से गुणा करना है और अपरिमेय का अपरिमेय से गुणा करना है। मतलब करणीगत संख्या का करणीगत संख्या से गुणा करना है। करणीगत बोलूं तो करणीगत का मतलब होता है करनी के अंदर लिखी संख्या, उसको बोलते हैं करणीगत। तो करणीगत संख्या का करणीगत संख्या से गुणा करना है और इस बाहर वाली संख्या का बाहर वाले से गुणा करना है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा 6 गुणित 2, करणी के अंदर आएगा 5 गुणित 5, ऐसा हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, करणी पचम 25, वैसे तो ये होगा, लेकिन करणी 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यहाँ पर आएगा 12 गुणित 5, ये दो की जोड़ी से 5 बाहर आएगा, तो 12 पंचे 60। तो पहले वाले प्रश्न का उत्तर आएगा हमारा 60। कितना आएगा बच्चों, 60 आएगा इसका उत्तर। तो उदाहरण नंबर 13 हो गया। याद रखना, बाहर का बाहर से गुणा और करणीगत का करणीगत से गुणा करते हैं। अब यहाँ पर करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर भी वही सिस्टम है, 8 करणी 15 में भाग देना है 2 करणी 3 से। भाग देते हैं तो भाग देने के इसको बटे में लिख दो, 8 करणी 15 बटे 2 करणी 3। यहाँ भी वही सिस्टम है, करणीगत संख्या का करणीगत संख्या में भाग देना होता है और बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या में भाग देंगे, इतना सा काम करना है। तो यहाँ पर पहले इसको दे दो, 2 चौके 8, यहाँ पर 4 आ गए। अब करणी 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणित 5, 3 5 15 और नीचे मेरे पास 3 है। अब ये 3 से 3 को हम काट देंगे। भाई आप इसके ऐसा लिख सकते हो, बराबर 4 करणी 3 गुणित करणी 5, तो 15 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब ये दोनों को काट दो, उत्तर आ गया 4 करणी 5। तो यहाँ पर क्या करना है, 15 मतलब वैसे भी दे सकते हैं 3 5 15, बात तो कोई भी, या हम इसको जरा व्यवस्थित करें तो 15 को लिख दिया 3 गुणित 5 और करणी 3 अलग कर दिया, करणी 5 अलग कर दिया और करणी 3 से करणी 3 को हमने कैंसिल कर दिया, काट दिया। तो हमारे पास उत्तर आ गया, कितना आ गया, 4 करणी 5। अब हम बात करते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 15 पर। उदाहरण नंबर 15 क्या है, निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। बच्चों ये सब परीक्षा में आएंगे, फिर आपको समझ आएगा कि ये तो बहुत जरूरी थे। तो इन व्यंजकों को, मैंने इन सवालों को, ये बीजीय व्यंजक कहलाएंगे, इनको हमें सरल करना है। तो कैसे सरल करेंगे व्यंजक, यानी ये जो सवाल है तो सरल कैसे करेंगे, तो लिखेंगे 5 धन करणी 7 और 2 धन करणी 5। अब लिखा हुआ है तो जैसे हम लिखा होता है ए धन बी धन सी, तो गुणा कर देते, सीधा गुणा कर दो। पहले हम करेंगे 5 का गुणा इन दोनों में, तो पहले 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, फिर प्लस, फिर 5 का गुणा इसमें। पहले काम करते हैं 5 के साथ इन दोनों को लिखते हैं, वितरण नियम लगाते हैं 5 और यहाँ पर लिखेंगे 2 धन करणी 5। तो पहले मैंने 5 का इस ब्रैकेट ले लिया, फिर प्लस लगाया, तो करणी 7 को इन दोनों ब्रैकेट के साथ ले लो, 2 धन करणी 5 ले लो। तो पहले मैंने क्या कर दिया, 5 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ ले लिया, प्लस था तो प्लस लगाया, फिर करणी 7 का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ ले लिया। इसको बोलते हैं वितरण नियम। ये वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है। ये आप सीधा गुणा भी कर सकते हो, 5 का फिर करणी 7 का, वही हम कर रहे हैं। अब 5 का गुणा कर दो इसमें, तो 5 दूनी 10। अब 5 को गुणा करणी 5 में करेंगे तो एक बात ध्यान रखना है, एक करणी बाहर वाली संख्या का गुणा करणीगत संख्या में नहीं होता है, माने 5 का अंदर नहीं जाएगा, इसको लिखेंगे 5 करणी 5, ऐसा लिखेंगे, अंदर नहीं कर देना। प्लस करणी 7 का 2 में करेंगे तो 2 करणी 7 लिखेंगे, लेकिन करणीगत संख्या का गुणा करणीगत संख्या में होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 पंचे 35, क्योंकि इस पर भी करणी है, इस पर भी करणी है। ये हमारा उत्तर हो गया। अब ऐसे दूसरा ले लेते हैं, दूसरे में लिखा हुआ है 5 धन करणी 5 और 5 ऋण करणी 5। अब आप ध्यान से देखो, एक फार्मूला भर रहा है ना, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी जैसा। तो इसके लिए आपको पुस्तक में भी सूत्र दिया है, नहीं भी दिया हो तो हम लिख सकते, अपना सूत्र यूज कर लो जो अपने पास है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका प्रयोग कर लो, इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है, ये कितना सिंपल फार्मूला है।
इसी फार्मूले को यहाँ पर लगाएंगे तो ए की जगह पर 5 है और बी की जगह पर करनी 5 है, तो आएगा ए का वर्ग माने 5 का वर्ग माइनस करनी 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग होगा 25। और बच्चों करनी से हमेशा वर्ग से करनी कैंसिल हो जाती है, क्योंकि करनी का मतलब होता है 1/2 की घात, तो 1/2 का 2 में गुणा होगा तो कट जाएगा, तो करनी वाली संख्या का वर्ग करोगे तो करनी हट जाएगी, तो 5 आएगा यहाँ पर। तो 25 में से 5 गए तो कितना आएगा 20, इसका उत्तर आएगा 20। ठीक है, अभी हम तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। तीसरे में लिखा है करनी 3 धन करनी 7 और इस पर लगाना है वर्ग। तो बहुत सिंपल है, आप बताओ यहाँ पर कौन सा सूत्र आपको लग रहा है कि प्रयोग किया जा सकता है, याद करो। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं a धन b का संपूर्ण वर्ग। कौन सा प्रयोग कर सकते हैं बच्चों, a धन b का संपूर्ण वर्ग। तो पहले हम यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं, a धन b का संपूर्ण वर्ग तो बराबर होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, ये सूत्र लगा दो बस। तो a का मान है करनी 3, तो यहाँ पर आएगा करनी 3 का वर्ग धन 2 गुणित a मतलब करनी 3 गुणित b मतलब करनी 7, तो करनी 3 का वर्ग धन 2 करनी 3 करनी 7 धन b वर्ग, b का मान करनी 7 है तो लिखेंगे करनी 7 का वर्ग। अब अभी मैंने आपको सिखाया कि वर्ग से करनी कैंसिल हो जाती है, निरस्त हो जाती है, तो यहाँ पर आएगा 3 धन यहाँ पर आएगा 2 और करणीगत का करणीगत से गुणा करेंगे 7 3 21 और करनी 7 का वर्ग आएगा 7। अब इस 7 का 3 से जोड़ेंगे तो आएगा 10 धन 2 करनी 21, तो जी हमारा उत्तर हो जाएगा 10 धन 2 करनी 21, जी हमारा उत्तर हो गया। ठीक, अब देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 4। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। तो प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। 4 में क्या लिखा है हमें, करनी 11 माइनस करनी 7 और इंटू करनी 11 प्लस करनी 7। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को ये वाला कराया ना, ये दूसरा वाला, तो वैसे ही आपका ये चौथा वाला है। इसमें भी आप देखो एक सा पैटर्न में है ना, तो सूत्र लग जाएगा, सूत्र जरूर लिखना चाहिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 8वीं क्लास में पढ़ा है। इसके बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगा दो तो हमारे पास आएगा यहाँ पर a मतलब करनी 11 है तो करनी 11 का स्क्वायर आएगा और माइनस करनी 7 का स्क्वायर आएगा। तो अभी हमने बात की थी करनी से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर बचेगा 11, यहाँ बचेगा 7, तो 11 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो ये हमारे पास उदाहरण नंबर कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 15। अब बच्चों इसके बाद अगले लेक्चर में मैं बिल्कुल आपको उदाहरण सहित पूरे सवाल समझा दूंगा। अगले लेक्चर में हम 2-3 उदाहरण रह गए हैं वो, और उसके बाद हम प्रश्नावली पर बात करेंगे। अगले लेक्चर में हमारी 1.5 प्रश्नावली, मतलब अगली जो प्रश्नावली है जो भी है वो 4 वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, सभी को नमस्कार।